गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 12 प्रकाश की प्रकृति का हम अध्ययन कर रहे थे। तो हमने व्यतिकरण पढ़ लिया था और यंग के द्विरेखा चित्र प्रयोग के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब यदि हम प्रकाश स्रोत कैसा लें, यदि श्वेत प्रकाश स्रोत लें यानी एक वर्णी प्रकाश स्रोत ना लेकर, एक वर्णी कैसा होता है जैसे सोडियम लैंप है या मरकरी लैंप है, उसकी जगह यदि हम श्वेत प्रकाश का उपयोग करें, जैसे ये बल्ब है, ट्यूबलाइट है, श्वेत प्रकाश, उसका उपयोग करें तो व्यतिकरण फ्रिंज प्रारूप कैसा होगा वो हमें देखना है। श्वेत प्रकाश हमें पता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है, विबग्योर, बैनी, आह, पीनाला। हमने अध्याय 11 के अंतर्गत इसका अध्ययन किया था। और श्वेत प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जो ये 7 रंग होते हैं उसकी एक रेंज होती है और वो तरंगदैर्ध्य 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। देखिए 3800 से 7800, ये बैंगनी रंग की है 3800 और सबसे ज़्यादा 7800 किसकी है, लाल रंग की है। तो इनके बीच में ही ये 7 रंग पाए जाते हैं। यहाँ पर हमने ए के ऊपर ऐसे बिंदी लगाकर लिखा है, ए के ऊपर, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। ये तरंगदैर्ध्य का एक मात्रक है और एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। इसका हम बार बार अध्याय 12, 13, 14, 15 तक अध्ययन करेंगे। एंगस्ट्रॉम को बार बार यूज में लेंगे। जब भी तरंगदैर्ध्य की बात होगी हम उसको एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं। तो सभी तरंगदैर्ध्य, अब देखिए आप, अब श्वेत प्रकाश के अंतर्गत 7 रंगों की तरंगदैर्ध्य है और हमारी जो फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र प्राप्त हुआ था वो क्या प्राप्त होता, बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैपिटल डी पर्दे की दूरी है स्रोत से, स्मॉल डी दोनों स्रोत के मध्य की दूरी है, S1 और S2 के मध्य की दूरी। तो ये तो फिक्स है, ये दोनों स्मॉल डी और कैपिटल डी दोनों फिक्स हैं। चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर, लैम्बडा। लैम्बडा क्या है, तरंगदैर्ध्य है प्रकाश की। जब हम एक वर्णी प्रकाश स्रोत लेंगे तो लैम्बडा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, नियत रहेगा। सोडियम लैंप ले लिया जैसे, ठीक है, तो लैम्बडा फिक्स रहेगा। लेकिन अब हम प्रकाश स्रोत कैसा ले रहे हैं, श्वेत प्रकाश स्रोत ले रहे हैं और श्वेत प्रकाश स्रोत में 7 प्रकार की तरंगदैर्ध्य होती हैं, बैनी, आह, पीनाला, विबग्योर। तो उन सबके लिए लैम्बडा का मान अलग अलग होगा। अब लैम्बडा किसी की कम है किसी की ज़्यादा है, तो फिर ये फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी, एक समान नहीं रहेगी। जिसकी लैम्बडा कम उसकी फ्रिंज चौड़ाई कम, जिसकी लैम्बडा ज़्यादा उसकी फ्रिंज चौड़ाई ज़्यादा। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमें क्या प्राप्त हो रहा है, श्वेत प्रकाश स्रोत यदि हम काम लेते हैं तो हमें अलग अलग चौड़ाई वाली फ्रिंजें प्राप्त होती है क्योंकि तरंगदैर्ध्य का मान परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फ्रिंज चौड़ाई की। अब हम यदि बात करें कि श्वेत जो केंद्रीय फ्रिंज होगी, श्वेत प्रकाश स्रोत के लिए जो केंद्रीय फ्रिंज है, जो बिल्कुल S1 S2 स्रोत के मध्य बिंदु के बिल्कुल सामने पर्दे के मध्य बिंदु पर जो प्राप्त हो रहा है वो केंद्रीय, वो क्या है, केंद्रीय फ्रिंज है। तो वो केंद्रीय फ्रिंज किस रंग की प्राप्त होगी हमें, देखिए हमें पता है केंद्रीय फ्रिंज जो होती है यानी जो केंद्र पर जो प्राप्त होगी वहां पर सभी रंगों की तरंगदैर्ध्य से आने वाली प्रकाश किरणों के मध्य तरंग जो पथांतर का मान है वो 0 होता है। संपोषी व्यतिकरण होता है वहां पर। पथांतर सभी, चाहे कोई सा ही रंग हो, चाहे लाल हो चाहे बैंगनी हो, कोई सा ही रंग हो, सभी रंग की तरंगदैर्ध्यों के लिए पथांतर का मान वहां पर 0 होगा। तो क्या होगा, उनकी चाहे तरंगदैर्ध्य अलग अलग है लेकिन केंद्रीय जो फ्रिंज होगी वहां पर जाकर सबके लिए पथांतर 0 होकर एक साथ आकर मिलेंगी। और जब 7 रंग एक साथ आकर मिलेंगे केंद्रीय फ्रिंज पर तो 7 रंग मिलकर क्या, कौन सा रंग बनाते हैं, सफेद, श्वेत। तो केंद्रीय फ्रिंज श्वेत प्रकाश के लिए कैसी प्राप्त होगी, हमें श्वेत ही प्राप्त होगी। केंद्रीय फ्रिंज श्वेत ही प्राप्त होती है। इस बात को ध्यान रखना है, मैंने अंडरलाइन भी किया है क्योंकि केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति पर सभी तरंगदैर्ध्य वाली तरंगों के लिए पथांतर 0 होगा। अब केंद्रीय फ्रिंज श्वेत प्राप्त हो गई। अब इसके बाद इससे आगे चलें हम या पीछे चलें तो हमें कौन कौन सी फ्रिंजें प्राप्त होंगी, तो हम देखते हैं कि केंद्रीय फ्रिंज के बगल में बिल्कुल लाल रंग की फ्रिंज प्राप्त होगी और उसके बाद चलते जाएंगे तो लास्ट में जाके हमें बैंगनी रंग की फ्रिंज प्राप्त होगी, यानी विबग्योर का उल्टा। विबग्योर जो है उसका उल्टा क्रम हमें प्राप्त हो गया। विबग्योर में वायलेट पहले आता है यानी बैंगनी पहले आता है, यहाँ पर कौन सी मिलेगी, लाल रंग की
सबसे पहले मिलेगी केंद्रीय फ्रिंज के बगल में, बिल्कुल एडजेसेंट। तो केंद्रीय फ्रिंज के जस्ट बाद लाल रंग की, और सबसे लास्ट में कौन सी मिलेगी? बैंगनी रंग की फ्रिंज हमें प्राप्त होगी। अब श्वेत प्रकाश के द्वारा जो उत्पन्न व्यतिकरण फ्रिंज प्रारूप है उसमें हमें दिख रहा है कि जो केंद्रीय फ्रिंज है वो कैसी मिल रही है? सफेद रंग की मिल रही है। जबकि यदि हम एक वर्णी प्रकाश स्रोत के लिए देखें तो चमकीली काली, चमकीली काली, चमकीली काली ऐसी फ्रिंजें प्राप्त हो रही है। तो उसमें हमें यह पता नहीं चल पाता कि केंद्रीय फ्रिंज कौन सी है। उस केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति को ज्ञात करने के लिए हम श्वेत प्रकाश का उपयोग करते हैं, क्योंकि श्वेत प्रकाश में जो केंद्रीय फ्रिंज है वो सफेद रंग की बनती है, श्वेत, चमकीली काली नहीं, श्वेत रंग की बनेगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? श्वेत प्रकाश काम में लेकर केंद्रीय फ्रिंज जो है उसकी स्थिति ज्ञात कर लेंगे। केंद्रीय फ्रिंज की जो पर्दे के मध्य बिंदु पर प्राप्त हो रही है उसकी स्थिति हम ज्ञात कर लेंगे। उससे क्या होगा? फिर हम श्वेत प्रकाश को वहां से हटा देंगे और फिर एक वर्णी प्रकाश स्रोत को वहां पर लगा देंगे। फिर उससे जो व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होगा तो उससे हम केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति से हम कोई सी भी फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। एनवी फ्रिंज की, किसी भी फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात हम कर सकते हैं। तो श्वेत प्रकाश के व्यतिकरण के गुण का उपयोग केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। तो ये श्वेत प्रकाश द्वारा उत्पन्न व्यतिकरण फ्रिंज प्रारूप है, ये अपने सिलेबस में भी है। धन्यवाद।